हवाई किरायों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए संसदीय समिति ने एविएशन मंत्रालय को हवाई किरायों पर कैपिंग लगाने का सुझाव दिया। कैपिंग मतलब ऊपरी सीमा तय कर दीजिए। गुरुवार को संसद में पेश हुई संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि हवाई यात्रा को सामान्य नागरिक की पहुंच में रखने के लिए एविएशन मंत्रालय को सभी उड़ानों पर अधिकतम किराए के लिए जायज कैपिंग लागू करनी चाहिए और विमान कंपनियों को उस कैपिंग को लागू करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सर, ऐसा सुझाव क्यों दिया गया? संसदीय समिति का सुझाव थोड़ा सा स्ट्रेंज है, थोड़ा सा अजीबोगरीब है। संसदीय समिति का कहना यह है कि भारत में विमान किराए की अधिकतम सीमा तय कर दी जानी चाहिए। हालांकि उपभोक्ताओं की दृष्टि से, यात्रियों की दृष्टि से सुझाव महत्वपूर्ण हो सकता है, पर इसमें एक तरह से विमान मंत्रालय की समिति सरकार से किराए के निर्धारण में दखल देने के लिए कह रही है। हमने हाल में कोविड के दौर में सरकार का इस संदर्भ में दखल देखा था। जब कोविड के बाद विमान की उड़ानें शुरू हुई थी तो सीमित संख्या में उड़ानों की इजाज़त भी दी गई थी और किराए भी तय किए गए थे, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि कम से कम लोग ट्रैवल करें कोविड के स्प्रेड के कारण। लेकिन जब बाजार खुल गया उसके बाद बाजार में मांग और आपूर्ति के आधार पर विमान किराए तय होते हैं। यहाँ जो ये समस्या क्यों उभरी है? इसलिए उभरी क्योंकि इसकी वजह है कि भारत की एक बड़ी एयरलाइंस गो फर्स्ट अभी भी संकट में फंसी, उड़ान नहीं शुरू हो पाई। स्पाइस जेट में समस्याएं हैं, बाकी भी कुछ कंपनियों की उड़ानों पर असर पड़ा है और इसलिए बाजार विमान के किराए तेजी से बढ़े हैं, रिकॉर्ड बढ़े हैं, इस स्तर पर है। सरकार को 2 बार दखल देना पड़ा है। ये शायद सुझाव वहीं से निकला है, पर यह सुझाव कितना व्यवहारिक होगा? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को जो सिफारिश अपनी भेजी है समिति ने, उसने कहा है कि सिविल मिनिस्ट्री को एक अपर फ्री कैप रखनी चाहिए, यानी एक अधिकतम सीमा तक किराया हर सेक्टर का तय कर देना चाहिए। इससे ऊपर किराए नहीं बढ़ेंगे। लेकिन और ये भी समिति ने कहा है कि उस सेक्टर पे जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है, जो एटीएफ की कॉस्ट है, बाकी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये सीमा तय की जानी चाहिए। क्या एविएशन मिनिस्ट्री या उड्डयन मंत्रालय इस सिफारिश को मानेगा? थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने में, लेकिन ये पहल संसदीय समिति की तरफ से ज़रूर आई है। इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा।